अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक बहुत रियल और पेनफुल टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और वो है लोग बदल क्यों जाते हैं। ये क्वेश्चन शायद हर इंसान ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में पूछा होता है, कभी खुद से, कभी किसी और से, लेकिन जवाब नहीं समझ में आता। कभी किसी दोस्त के लिए, कभी घर वालों के लिए, कभी किसी बहुत क्लोज शख्स के लिए। और सबसे ज़्यादा तकलीफ दे तब होती है बात जब आप किसी को दिल से जानने लगते हो और फिर एक दिन लगता है ये वो इंसान नहीं रहा जो वो पहले हुआ करता था। मैं यहाँ फिल्मी या ड्रामेटिक बातें नहीं करूँगी, मैं सिंपल और प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करूँगी जो रियल लाइफ में होती हैं। ठीक है, सबसे पहली बात जो आपको समझनी चाहिए, लोग अक्सर अचानक नहीं बदलते। आपको ऐसा लगता है कि वो अचानक बदलें, आपको बस उनका बदलना एक दिन सडनली नज़र आ जाता है। असल में चेंजेस बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लोली मतलब ज़ाहिर होना शुरू होते हैं, पर शुरू में वो इतने वाज़ेह नहीं होते। कभी प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं, कभी फीलिंग्स, कभी एनर्जी, कभी इंटरेस्ट, कभी लाइफ सिचुएशन। लेकिन क्योंकि हम इमोशनली अटैच्ड होते हैं, इसलिए हम साइंस को इग्नोर कर देते हैं सबसे पहले, और हम उम्मीद करते हैं कि यार अच्छा चलो वक्ती तौर पे कुछ माइंड अपसेट होगा या सब कुछ ठीक हो जाएगा थोड़े दिन में। और फिर जब रियलिटी नज़र आती है तो बहुत शॉक लगता है और बहुत देर भी हो चुकी होती है। अक्सर लोग कहते हैं वो पहले बहुत केयरिंग थे, वो पहले इतना ड्राई नहीं थे, वो पहले हर चीज़ शेयर करते थे। लेकिन टाइम के साथ बहुत चीज़ें चेंज होती हैं और ऑनेस्टली इंसान का चेंज होना अननेचुरल नहीं है। हर इंसान एक्सपीरियंस से चेंज होता है, परेशानियों से चेंज होता है, दिल के टूटने से चेंज होता है, इन्वायरमेंट से चेंज होता है, तब्दीलियों से चेंज होता है। प्रॉब्लम ये नहीं होती कि लोग बदल जाते हैं, प्रॉब्लम अक्सर ये होती है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमेशा सेम ही रहेंगे और साथ निभाएंगे, और जब वो सेम नहीं रहते, साथ नहीं निभाते, तो हम इमोशनली हर्ट फील करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ मैं बता दूँ, कभी कभी लोग जेन्युइनली बदलते नहीं, सिर्फ एक्टिंग बंद कर देते हैं। ये बात थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन रियल है ये बात। शुरुआत में बहुत लोग एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाते हैं, ज़्यादा अटेंशन देते हैं, हर वक्त अवेलेबल होते हैं आपके लिए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है इंसान कंफर्टेबल हो जाता है, और कंफर्ट के बाद अक्सर अपना असली बिहेवियर, जो उसकी असल शख्सियत होती है, वो नज़र आना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए कभी कभी हमें लगता है ये इंसान बदल गया, जबकि हकीकतन वो इंसान अपनी असल शख्सियत में आ गया है। और कभी कभी लोग इंटेंशनली डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि हर इंसान इमोशनली मैच्योर नहीं होता। कुछ लोग डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, वो क्लियरली ये नहीं बोलते मैं मेंटली डिस्टर्ब्ड हूँ, मैं इंटरेस्टेड नहीं रहा या रही, मुझे स्पेस चाहिए। उसके बजाय वो रिप्लाइज कम कर देते हैं, डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं, एफर्ट कम देना शुरू हो जाते हैं रिश्तों में, और फिर दूसरा इंसान कंफ्यूज होने लग पड़ता है। सबसे डेंजरस चीज़ क्या होती है, वो है ओवर थिंकिंग। जब कोई इंसान चेंज होता है तो हम हर चीज़ एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने क्या गलत किया, क्या मेरी वैल्यू ख़त्म हो गई, क्या उसे कोई और मिल गया या गई, क्या वो मुझे इग्नोर कर रहा है, रही है। और धीरे धीरे इंसान मेंटली एग्जॉस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब थक जाता है दिमागी तौर पे। आपने नोटिस किया होगा, जितना ज़्यादा हम इमोशनली अटैच्ड होते हैं, उतना ज़्यादा किसी का चेंज हमें हर्ट करता है, क्योंकि हम सिर्फ इंसान से अटैच नहीं होते, हम उनके ओल्ड वर्जन से अटैच होते हैं। हम उस बिहेवियर से अटैच हो जाते हैं, उनकी अटेंशन, उनकी केयर, उनकी कंसिस्टेंसी, उनकी स्वीटनेस। और जब वो चीज़ें चेंज होती हैं तो लगता है जैसे रिलेशनशिप टूट गया। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात भी बताना चाहूँगी, हर तब्दीली जो है वो धोखा नहीं होती। कभी कभी लोग लाइफ के प्रेशर की वजह से चेंज होते हैं, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं, स्ट्रेस इंक्रीज़ हो जाता है, मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट होती है, जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो शिफ्ट होती हैं, और वो इमोशनली उतनी एनर्जी नहीं दे पाते रिश्तों में जितनी पहले देते थे। लेकिन हर चीज़ को पर्सनली लेना स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ से अननेसेसरी पेन स्टार्ट होता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हर चेंज को एक्सक्यूज़ बना दिया जाए, क्योंकि कुछ लोग वाकई एफ़र्ट करना बंद कर देते हैं, और रिलेशनशिप सिर्फ फीलिंग से नहीं चलता, एफ़र्ट से चलता है। जब
कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी ख़त्म हो जाए, रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाए, कम्युनिकेशन कमज़ोर हो जाए, तो नेचुरली डिस्टेंस क्रिएट होता है और फिर लोग कहते हैं पता नहीं क्या हो गया, जबकि असल में बहुत छोटी छोटी चीज़ें एक्यूमुलेट होती रहती हैं। अच्छा, एक और पेनफुल चीज़ क्या होती है, कभी कभी हम किसी इंसान की पोटेंशियल से प्यार करने लगते हैं, रियलिटी से नहीं। हम सोचते हैं वो चेंज हो जाएगा, वो फिर पहले जैसा हो जाएगा, जाएगी, और हम रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये चीज़ बहुत इमोशनली डैमेज करती है इंसानों को, क्योंकि हम करंट बिहेवियर को इग्नोर करके ओल्ड मेमोरीज के साथ अटैच रहते हैं। आजकल सोशल मीडिया ने भी ये इशू बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। लोग कंपैरिजन करते रहते हैं, किसी को ऑनलाइन एक्टिव देखकर हर्ट हो जाते हैं, जो स्टोरीज देखकर अजम्पशंस बना लेते हैं, रिप्लाई डिले को रिजेक्शन समझना, ये सब चीज़ें इमोशनल स्ट्रेस में इजाफा कर देती हैं और फिर इंसान और ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगता है। अब यहाँ हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की बात करेंगे। मैं अनरियलिस्टिक एडवाइस नहीं दूंगी, मैं सिंपल और प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगी यहाँ पे। सबसे पहला स्टेप, एक्सेप्ट करो कि लोग चेंज हो जाते हैं। ये लाइफ का पार्ट है, आप भी चेंज हुए हो, मैं भी। एक्सपीरियंसेस इंसान को चेंज कर देते हैं। जब आप ये रियलिटी, हकीकत को एक्सेप्ट करते हो तो एक्सपेक्टेशंस थोड़ी रियलिस्टिक हो जाती हैं और पेन थोड़ा सा कम हो जाता है। दूसरा जो स्टेप है, हर चेंज को पर्सनली मत लो। हर इंसान का बिहेवियर आपके बारे में नहीं होता। कभी कभी लोग इंटरनली अपने आप से जूझ रहे होते हैं, कभी वो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, कभी वो खुद कंफ्यूज होते हैं, लेकिन हम फ़ौरन ये सोच लेते हैं कि प्रॉब्लम मुझ में है और फिर सेल्फ वर्थ इफेक्ट होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप, पैटर्न्स ऑब्जर्व करो, लफ्ज़ों को नहीं। कुछ लोग बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जो एफर्ट होता है उनका वो ज़ीरो होता है। रिलेशनशिप अल्फाजों से नहीं चलते, कंसिस्टेंट एक्शन से समझ में आते हैं। अगर एफर्ट कंटिन्यूसली कम हो रहा है, कम्युनिकेशन वन साइडेड है, रिस्पेक्ट मिसिंग है, इस रियलिटी को, इस हकीकत को इग्नोर कभी मत करो। आखिरी चौथा स्टेप, इमोशनली अपनी पूरी दुनिया किसी एक इंसान को मत बनाओ। ये बहुत डेंजरस होता है। जब आपकी पीस, हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस सब एक इंसान से जुड़े होते हैं और उसके बिहेवियर पे डिपेंड करने लग जाते हैं, तो आप इमोशनली वीक फील करना स्टार्ट कर देते हो। बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। और एक एक्स्ट्रा स्टेप जो है वो मैं बताना चाहती हूँ कि वो ओवर थिंकिंग कम करो। हर चीज़ का हिडन मीनिंग नहीं होता। कभी डिलेड रिप्लाई सिर्फ डिलेड रिप्लाई होता है, कभी इंसान जेन्युइनली बिजी होता है, कभी मूड ऑफ होता है, लेकिन ओवर थिंकिंग से इंसान को हकीकत से ज़्यादा तकलीफ होती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, कभी कभी अल्लाह कुछ लोगों का बिहेवियर इसलिए भी चेंज करता है ताकि हम इमोशनली सिर्फ इंसानों पर डिपेंड ना हो जाएं, क्योंकि जब इंसान सिर्फ लोगों में सुकून ढूंढता है तो वो इमोशनली अनस्टेबल हो जाता है। लोग तो, इंसान तो टेम्परेरी होते हैं, उनका मूड टेम्परेरी है, उनकी कंसिस्टेंसी टेम्परेरी हो सकती है, लेकिन अल्लाह का कनेक्शन स्टेबल होता है। इसलिए जब भी आपको लगे लोग बदल गए हैं तो सिर्फ उनके पीछे इमोशनली टूट मत जाओ। खुद को भी देखो, अपनी इमोशनल डिपेंडेंसी को भी समझो। कभी कभी पेन सिर्फ किसी को चेंज होने से नहीं होता, बल्कि हमारी ओवर अटैचमेंट से होता है। एक बहुत बात ऑनेस्टली बोलूँगी यहाँ पे, हर इंसान जो आपकी लाइफ से डिस्टेंस क्रिएट करे, ज़रूरी नहीं होता वो कि आपको हेट ही करता हो। कभी कभी लोग बस अलग स्टेज ऑफ लाइफ में चले जाते हैं और ये पेनफुल होता है, लेकिन रियल होता है। मेजॉरिटी का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि पेन को महसूस ही ना किया जाए, बल्कि इसका मतलब होता है इंसान खुद को इमोशनली डिस्ट्रॉय ना करे। फाइनल बात बहुत ध्यान से सुनना, लोग बदलेंगे, सिचुएशंस बदलेंगे, रिलेशनशिप्स भी कभी कभी चेंज हो जाएंगे, लेकिन आपकी सेल्फ वर्थ, आपकी अहमियत सिर्फ किसी इंसान के बिहेवियर से आप डिसाइड मत करो। अगर कोई बदल गया है, रूखा हो गया है, अलहदा हो गया, डिस्टेंट हो गया, आपसे पहले जैसा नहीं रहा, तो इसका मतलब ये नहीं आप वर्थलेस हो। हर चेंज का मतलब ये भी नहीं कि आपकी कमी है। कभी कभी लाइफ बस डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है। इसलिए प्यार करिए, परवाह करिए, अटैचमेंट्स भी नेचुरली होंगी, लेकिन अपना सुकून सिर्फ इंसानों में मत रखिए, क्योंकि लोग बदलेंगे। और जो इंसान ये रियलिटी या हकीकत समझ जाता है वो इमोशनली ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी और ऐसे और टॉपिक्स पे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह।